थोड़े से तंदुल बांध कर दे दिए, चल पड़े भगवान के पास। बड़ों के पास रेते हाथ मत जाइए, किन्हीं के पास भी खाली हाथ क्यों जाए, कुछ लेकर जाएं, फल फूल पुष्प, और कुछ नहीं तो प्रणाम। कोई खाली हाथ मत जाओ, बड़ों के लिए कुछ लेकर जाइए। भगवान स्वयं कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो मैं भक्त्या प्रेक्षति। भगवान स्वयं कहते हैं कि कुछ पत्र पुष्प फल कुछ भी। रीते हाथ गया नहीं सुदामा, रीते हाथ न जाए। पत्रम पुष्पम फलम तो मैं भक्त्या प्रेक्षति। पत्र पुष्प फल फूली लेकर जाए, कुछ नहीं है तो ये हमारी इस प्रकार से अंजुरी ही पत्र बन जाती है। अब इस तरह से देखें, इन मुद्राओं को ऐसे बनाएं तो कमल का फूल ही बन गया, ये पत्र ही बन गए। मम गुण गावत पुलक शरीरा। भगवान ने कहा कि कुछ और न हो तो आर्द्रता ही ले आइए, वो भी पर्याप्त है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तोयम कहते हैं जल को, पर जल तो महादेव को चढ़ता है, नारायण को तो जल चढ़ता नहीं। भगवान कहते हैं तोयम। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि आंखों का गीलापन हो, मन की आर्द्रता हो। जो अंतःकरण की आर्द्रता है, अगर भक्ति में वो नहीं जगी है तो फिर ये जो चीजें आपने चढ़ाई हैं वो उतनी सार्थक नहीं है। एक छोटी सी क्रिया भर है। हृदय का भी गीलापन आपके पास हो, नेत्रों का भी। मम गुण गावत पुलक शरीर। भक्ति में एक ये भी साधन है कि आपका मन गीला हो जाए। सुदामा बढ़ रहा है भगवान के पास। एक नरोत्तम नाम के अद्भुत कवि ने ये बात लिखी है और सुदामा के चरित्र को इससे वो परिभाषित करता है। शीश पगा न झगा तन पे, शीश पगा न झगा तन पे, प्रभु जानी को आई बशो कहीं ग्राम। धोती फटी सिलटी दुवटी और पाही पाहन की नहीं साम। द्वारी खड़ो तुझ दुर्बल दे, रहो चक सो वसुधाभिराम। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुनाम। पूछत दीन दयाल